जय हिंद दोस्तों, मेरी मौजूदगी अभी नालंदा के पुलिस लाइन में है, जहां पे आप लोग को आना है। बहुत सारे बच्चे का 21,391 में रिजल्ट हो गया और उनको नालंदा ज़िला मिला है। तो इसी रिगार्डिंग हम राहुल सर से बात करने के लिए आए हैं, जो कि अभी यहीं पे कार्यरत हैं। तो इस वीडियो में हम इनसे पूरा जानेंगे कि क्या प्रक्रिया है, कब तक आपका पेमेंट आएगा, अगर नहीं आ रहा है पेमेंट उससे पहले आपको क्या करना होगा, सारा कुछ सर से जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। बहुत आपका कमेंट आ रहा था, तो सर से जानेंगे। सर, स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आपको पता है 21,391 का फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है। 9 तारीख को ही आया था और बच्चे अब परेशान हैं जिनका अभी नालंदा डिस्ट्रिक्ट मिला है। वो जो ज्वाइन करने वाले हैं उनके मन में यही दुविधा चल रही है कि कब आएँ, कैसे ज्वाइन करें, यहाँ रहने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सामान पैकिंग करके आएँ, मेडिकल कब होगा, बहुत सारा उनका प्रश्न है। सर, तो आप तो यहाँ पे कार्यरत हैं, आपको तो सारा पता होगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप बच्चों को बताइए। सर, सबसे पहले हमारे तरफ से आप सभी को जय हिंद। तो पहले बात करते हैं दोस्तों कि 1 जून से लेकर के 30 जून तक आपका ज्वाइनिंग डेट है। तो आपको हर हाल में ये कोशिश करना है कि 1 जून को हम वहाँ पे जाकर के अपना योगदान देंगे, क्योंकि अगर आप लेट से जाओगे ना तो कुछ उसका नुकसान होता है, घाटा होता है, जो कि बहुत लोग ये चीज़ आपको नहीं बता पाएंगे। अगर आप 1 तारीख को चले जाओगे तो आपको सीनियरिटी मिलेगा। जितना आगे आप जाओगे, जितना पहले आप वहाँ पे कुछ एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, ठीक है, और हम बताएंगे कि क्या लिखना पड़ता है एप्लीकेशन, वो लिख करके देना पड़ता है, जिससे आपको सीनियरिटी नंबर मिलेगा। और इसी को आगे फ्यूचर में देखते हुए आपको प्रमोशन में फ़ायदा होगा। जिसका सीनियरिटी नंबर आगे रहेगा उसको प्रमोशन पहले होगा, ये चीज़ आपको समझना होगा। इसीलिए हर हाल में 1 जून को जाकर के ज्वाइनिंग कर लेना है, ठीक है। अब बहुत लोग ये सोचते हैं भैया जी कि 1 तारीख तो संडे है, तो ये भी समझ मन में चल रहा है कि संडे बंद होगा कि नहीं। तो ये विभाग में संडे नहीं चलता है, तो अब क्या कहोगे कि संडे में कोई क्राइम नहीं होता है? संडे को होता है ना। इसीलिए संडे रहे चाहे कुछ रहे, आपको 1 तारीख को मॉर्निंग में हर हाल में जहां आपको जो जिला मिला है वहां के आपको पुलिस लाइन में जाकर के, एसपी ऑफिस नहीं, जो जिला डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिला है, तो मान के चलो कि अगर आपको नालंदा मिला है, ठीक है, तो नालंदा के पुलिस लाइन में आकर के आपको योगदान देना होगा। एसपी ऑफिस में नहीं जाना है। बहुत लोग बोल रहे थे कि एसपी ऑफिस नहीं जाना होता है। अच्छा, पुलिस लाइन में मान के चलिए कि किन्हीं का बीएसएपी 14 मिला है, तो बीएसएपी 14 पटना में है, तो बीएसएपी 14 में जाएंगे, पुलिस लाइन में नहीं। बीएसएपी 10 पटना में ही है, बीएसएपी 14, बीएसएपी 10 एक ही ग्राउंड में है, तो वहीं पे पटना में जाएंगे। बीएसएपी 3 मिला है, बोध गया में है, तो आपको बीएसएपी 3 जाना होगा। तो ऐसे होगा, ठीक है। अब किसी को स्पेशल ब्रांच मिला हुआ है पटना में, तो आपको वहाँ पे जाकर के योगदान देना होगा, ठीक है। किसी को ईओयू मिला, हाँ, तो वहीं पे आपको योगदान देना होगा। ईआरएसएस है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि ईआरएसएस क्या होता है। तो ईआरएसएस दोस्तों आप देखे होंगे कि 112 जो 112 गाड़ी होता है ना, जो इमरजेंसी के लिए होता है, तो वो में आपका ड्यूटी है, बहुत अच्छा ड्यूटी है, ठीक है। और सभी से हम पहले ये निवेदन करेंगे कि आपका मेरिट बन गया है, ठीक है, आप खुशियाँ मनाओ, बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन आप जो है ना अभी बाइक वगैरह मत चलाना, एक्सीडेंट से बचना जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है, वरना आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। और दूसरा चीज़, लड़ाई झगड़ा से दूर रहना, कि कोई केस वगैरह, हाँ, जो बहुत पड़ोसी भी जलता है ना, झूठा केस ना हो जाए, आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए संभल के रहना कि किसी को अभी पता ना चले। आराम से पहले ज्वाइनिंग करो, उसके बाद खुशियाँ मनाना। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि 1 जून को जो जाएंगे, जो पहले जाएंगे उनको सीनियरिटी मिलेगा, ये क्या है? मतलब ऐसे में तो बच्चे मार कर देंगे उसी दिन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ डिसिप्लिन चलता है ना, तो जो भी आएंगे पहले एक दरखास्त लिखना होता है। जैसे नालंदा है, अभी हम नालंदा में हैं, तो हम भी यहाँ पे आए थे ज्वाइनिंग करने, तो यहाँ पे साटा हुआ रहेगा कि क्या क्या लिखना है। जैसे अच्छा, उसका एक फॉर्मेट हाँ, पुलिस अधीक्षक के नाम पर के एगो दरखास्त लिखना होता है। सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय नालंदा। अगर आपको पटना मिला है तो पटना, पूर्णिया मिला है पूर्णिया, वैशाली मिला है वैशाली, यहाँ तक समझ गए। विषय में लिखना होता है कि जितना आपका 21,000 का विज्ञापन संख्या है उसको दर्शा देना है। और सिपाही के पद पर ये चीज़ हम बता देंगे आपको कि क्या लिखना है, आपको दे दीजिएगा। ग्रुप है आपका कोई, या फिर इसकी हम जो है ना फॉर्म दे दीजिएगा, स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा कि क्या क्या लिखना है। तो यही चीज़ जो है ना लिख करके डालना होता है सबसे पहले। तो मतलब कहीं ना कहीं 1 तारीख को अगर ज्वाइन करते हैं तो उनको फायदा होगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि सीनियरिटी का मामला आ जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा, इसके बाद क्या होगा जब बच्चे यहाँ आएंगे? तो हाँ, तो जैसे ये दरखास्त लिख करके सभी बच्चे जो है जमा कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, लड़का का अलग लड़की का अलग, ठीक है। और बन जाएगा ग्रुप, जिसमें ये बता दिया जाएगा सभी को कि ठीक है अब आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, अब आप लोग जाइए, ठीक है। जहाँ मतलब रहने का व्यवस्था करा दिया जाएगा, लड़का का यहाँ पे, लड़की का अलग, मतलब कि जैसे कोई स्कूल दे दिया जाएगा कि यहाँ पे
रहना है, जैसे नालंदा में है तो स्कूल भी दे दिया जाता है लड़की लोगों के लिए कि आपको यहाँ रहने का व्यवस्था है। अगर आपको नहीं पसंद है कि नहीं हमको, तो रूम बहुत सारे रूम है यहाँ पे। यहाँ पे पीछे हाँ, दिखाई दे यहाँ रहा पे है, देखिए ये ये सब जो है ना, तो बिल्डिंग है, यहाँ पे रूम मिलता है, तो आप यहाँ पे पूरा चारों किराए तरफ। पे जो है ना लेकर के रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि उतना जो है ना साधन नहीं है कि सभी बच्चे जो है ना रह पाएंगे, इसीलिए रूम भी लेना पड़ जाता है। तो जैसे ही व्हाट्सअप ग्रुप बनेगा, अगला आदेश आएगा, वो जो एप्लीकेशन लिखाएगा ना उसके आधार पर सबका PDF बन जाता है, 50-50 करके ग्रुप बन जाता है। जी जी। और उसी ग्रुप के अनुसार आपका मेडिकल कराया जाएगा। जैसे मान के चलिए कि एक PDF भेज दिया गया ग्रुप में, 1 से हाँ, लेकर के 50 50 तक, तक आज उनका इतना, medical हाँ है। हाँ, इतना डेट में आपको इतना बजे आपको पहुंच जाना है पुलिस लाइन में, ठीक है। अच्छा, और हाँ सर बच्चों का ये भी कमेंट आ रहा था कि जैसे 1 तारीख को हम आते हैं तो हमको 5-6 दिन के लिए छुट्टी दिया जाएगा, यहीं पे रहना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको कोई सीनियर पदाधिकारी नहीं कहेगा कि हाँ बाबू अब तुम जाओ घर, नहीं। यहाँ पे प्रक्रिया है ना, प्रोसेस है जो कि आपको कराना है। और मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा लेट करेगा, जल्दी ही करा दिया जाएगा। जैसे हम लोग के टाइम में कोरोना था तो थोड़ा सा समय लग गया था, अब समय नहीं लगने वाला है, जल्दी जल्दी प्रक्रिया जो कराया जाएगा। और अपना सब कुछ सामान लेकर के आप आ जाओ। जब यहाँ ज्वाइनिंग हो गया है, यहीं रहना ही है, तो फिर अब घर का सपना छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, आप बताएं 50-50 का एक PDF तैयार हाँ। होगा, तो उसमें मतलब 50 जो भी बच्चों का लिस्ट होगा, एक दिन में किया जाएगा हाँ, मेडिकल उनका। लेकिन एक दिन में भैया जी सबका मेडिकल नहीं होता है। जैसे मान के चलिए कि 50 अभ्यर्थियों का मेडिकल करवाना है तो कम से कम 3 दिन, किसी का 4 दिन, किसी का 5 दिन ऐसे लगता है 50 गो के। और वही तो बीच उतना में, लंबा तो चलेगा। हाँ, वही बीच में आपको घर जाने का समय मिल जाएगा, सामान लाने का समय मिल जाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी जो नालंदा में ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो ज़रूरत का भी सामान लेकर आना। घर से ऐसा नहीं है कि हमको वर्दी सिलवा कर ले जाना है, बैंक अकाउंट खुलवा करके ले जाना है, ठीक है। यहाँ आओगे सारा सामान खरीदा जाएगा, बैंक वाले खुद आएंगे आपको खाता खुलवाने के लिए, ATM खुल जाएगा, सारा चीज़ यहाँ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। परेशान नहीं होना। परेशान नहीं होना, यहाँ सारा चीज़ हो जाता है। वो कुछ पैसा अकाउंट में रखे रहना, 10 से 15 हज़ार लगभग, क्योंकि सामान लेना है ना। 2 जोड़ा वो आपको वर्दी सिलवाना होगा, बूट लेना होगा, PT शूज लेना होगा, सॉक्स लेना होगा, व्हाइट T-शर्ट लेना होगा, ब्लैक पैंट लेना होगा, बेल्ट लेना होगा, रेड टोपी लेना होगा, नेम प्लेट लगाना होगा। तो ये सब के लिए पैसा लगता है, तो रहेंगे तभी तो स्टार्टिंग में पैसा लगेगा, फिर पैसा मिलेगा। हाँ हाँ। तो देखिए पेमेंट जो है ना थोड़ा सा शुरू में कुछ प्रोसेस के कारण 3 से 4 महीना लेट हो जाता है, लेकिन सब चीज़ जो है ना सब एक साथ जोड़ के पेमेंट आपको मिल जाएगा फिर वो। वर्दी जो सिलवाए हाँ। हैं सबका एक बार मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। मतलब 4 महीना मिनिमम लगेगा। हाँ, 3 से 4 महीना लगता है, किसी का 5 महीना लगता है, लेकिन सब कुछ जोड़ करके एक साथ आपको दे दिया जाता है। अच्छा, 30 जून के बाद ट्रेनिंग पे कितने दिन बाद भेजा जाएगा? जैसे जो भी रहेंगे यहाँ पे तो कम से कम 1.5 महीना 2 महीना रहना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ज्वाइनिंग होने में समय लग जाएगा। ऐसा नहीं है, बोले ना मेडिकल में कम से कम समय लगता है, मेरा 4 दिन लगा था। तो जो बचा हुआ रहेगा ना सभी का ना समय रहेगा, और इसी बीच में आपको घर जाने का समय मिल जाएगा, ठीक है। और जब सबका मेडिकल हो जाएगा उसके बाद फॉर्म भराया जाता है सत्यापन, जो कि जी। पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए हम बता देंगे, स्क्रीन पर दे दीजिएगा, दिखा दीजिएगा, ठीक है जी। और सिविल जो है ना फोटो भी आप ले आइएगा 8 से 10 जो ज़रूरत पड़ता है फॉर्म में सटाएगा। और ये फॉर्म भराया जाता है और 3 गो के जैसे नाम दिया जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन जब आपके थाना में जाएगा यही पेपर जाता है वहाँ पे, और जिसका आप नाम दीजिएगा ना उसी से जो दरोगा जो वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे उन्हीं से पूछेंगे कि ये लड़का कैसा है, इसका कैरेक्टर कैसा है, कोई केस है या नहीं है, मतलब ये सारा चीज़ पता करके वहाँ से लिख करके भेज देते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे के मन में ये भी सवाल था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है कि नहीं? हाँ, हम लोग को नहीं लगा था, नहीं लगता है अभी बनाना नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगता वो है। आपका कैरेक्टर खुद वेरीफाई हाँ, नहीं लगता है कैरेक्टर अच्छा, सर्टिफिकेट। इसके बाद तो अब कोई प्रोसेस नहीं है, बच्चे अब आए आराम से? कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग परेशान है कि ये लिस्ट में बहुत लोग देखे हैं कि आपको ये खरीद के ले जाना होगा, वर्दी सिलवा के ले जाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब यहाँ अवेलेबल है। जहाँ आप ज्वाइन कर रहे हो ना निश्चिंत होकर के आप वहाँ जाओ, सभी, हाँ, सभी अवेलेबल है। हाँ हाँ। अच्छा, अब तो ये हो गया बात कि बच्चे क्या करेंगे अब आने का। इसका सबसे इजी तरीका है, आप जैसे ये कैम्ब्रिज स्कूल के बगल में हाँ हाँ। तो आप अगर बाई ट्रेन आ रहे हैं तो अगर ट्रेन आपकी पावापुरी में उसका स्टॉपेज है तो आप उससे भी आ सकते हैं। हाँ, वहाँ से भी आ सकते हैं। बिहार शरीफ में भी स्टेशन है, राजगीर में भी है, लेकिन ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा बिहार शरीफ। वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर पुलिस लाइन है। ऑटो बोलिएगा कि हाँ पुलिस लाइन जाना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर पहुँचा देगा बिहार शरीफ। जी हाँ। और कोई आप जानकारी देना चाहेंगे इन बच्चों को? जैसे बहुत लोग परेशान है कि क्या सामान लेकर के जाए, ज़रूरत का सामान ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत कुछ ज़िला में होता है ना कि रख लिया जाता है, नहीं जाने देता है घर, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो कि सामान लेकर के जाना, वहाँ पे रह जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा होगा आप अपना घर भी चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना जानकारी देने के जो लिए। नालंदा में जो ज्वाइन किए हुए हैं बता दीजिए, ग्रुप बना दिए हैं ताकि कोई बिल्कुल दिक्कत हाँ, ना हो। नालंदा के जितने भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, राहुल सर का एक ग्रुप है, वो हम ग्रुप का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, आप उसमें जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सर आपको बहुत हेल्प करेंगे और सर के पास हम आते रहेंगे। बीच बीच में जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, हम सर से फिर बात करेंगे, उस पर फिर एक नया वीडियो बना लेंगे। सर बहुत शुक्रिया इतना जानकारी हाँ देने के लिए। ठीक है, लेकिन एक बार ग्राउंड दिखा दीजिए, यहीं पे पीटी परेड सबका होगा। देखिए यही ग्राउंड है जिसमें आपका पीटी होगा, परेड होगा, जो भी आपका चलेगा सुबह से, जो 3-4 घंटे का सेशन होगा। कितना देर? वो एक जैसे क्या होता है कि लिस्ट बन जाता है कि आपको कब क्या किस समय में आपको क्या करना है। जैसे सुबह के टाइम में आपको पीटी करना है, पीटी के बाद आपको परेड करना है, शाम में आपको खेल कूद होगा, रात में आपका रोल कॉल होगा और संडे के दिन फटिक होगा। इस तरीके से जो है ना समय बांध दिया जाता है सभी को। इसी ग्राउंड में होगा। हाँ तो बहुत अच्छा ग्राउंड है, देखिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे आइए और ज्वाइन कीजिए और राहुल सर से ज़रूर मिलिएगा। और 1 तारीख को हम भी रहेंगे यहीं पे जब आपका ज्वाइनिंग होगा। सैलरी कब से स्टार्ट होगी? सैलरी कब से स्टार्ट होगा? जैसे मेडिकल सबका हो गया, कुछ फॉर्म भराया जाता है उसके बाद, और जब सभी का हो जाता है ना तो एक डेट रखा जाता है जिसमें डीओ हो जाता है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर। ठीक है, एसपी साहब डीओ करते हैं और जिस दिन आपका डीओ हो जाएगा ना उस दिन से आपका पेमेंट जो है ना स्टार्ट हो जाएगा। तो कि कहीं कहीं जिला में जो है ना 3-4 डेट रखा जाता है डीओ के लिए, इसीलिए कहते हैं सभी को कि 1 जून को ज्वाइन करो। आगे डीओ होगा तो आपको फ़ायदा होगा। मान के चलिए कि किसी को 10 जुलाई को डीओ हुआ, जून में ज्वाइन किए, 10 जुलाई को डीओ हुआ, किसी को 12 जुलाई को डीओ हुआ, तो उसको 2 दिन बाद हुआ, तब मतलब 2 दिन का जो है ना पेमेंट कम मिलेगा स्टार्टिंग में। हाँ यही पैसा के लिए देखिए मेन फोकस पैसा पे ही है और सीनियरिटी जूनियरिटी का भी मामला है। बहुत है। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।